हाँ स्टूडेंट, उस दिन हम लोग पढ़े थे ग्रामर में, मैं आप लोगों को दो लिस्ट दिया था, एक चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन का और एक टेंस चेंज करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको देखे होंगे और आपको याद होगा। अब उसी पे हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रोनाउन चेंज होता है ना, और कैसे टेंस चेंज होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा नियम जो भी हो, जब रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड सॉरी स्पीच है, स्पीच में, स्पीच के टेंस में, सॉरी स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। अब जो मैं लिस्ट दिया था आपको, परिवर्तन उसी तरह होगा। प्रेजेंट का चारों जो टेंस होता है वो पास्ट के चारों चेंज हो जाता है। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि पास्ट परफेक्ट हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो लोग नहीं चेंज होते हैं। और फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है ना। और प्रोनाउन जब चेंज होता है तो देखिए, प्रोनाउन चेंज करने का तरीका हमारा क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। उस दिन आपको हम बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बताया भी गया था, आपको लिस्ट भी दिया गया था। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो कैसे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं हम लोग ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होता है, बदल जाता है। और यदि मान लीजिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ना ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यदि हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ना। इसी तरह से हमारा यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वहाँ हमारा नो चेंज, चेंज नहीं होता है। ये नियम मान लीजिए आपको कठिन लगता है या लंबा लगता है तो इसके लिए एक सरल नियम भी है, बहुत से लोग यूज करते हैं आजकल। बोलते हैं सन ना अपॉन 123 या थर्ड, इसका भी यूज करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ऐसे भी देख लेते हैं। तो आपको जो भी आसान लगे, चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वैसे करिए, चाहे तो आप ये सन अपान ना 123 का आप यूज करिए, जो भी आपको आसान हो वो अपना याद कर लीजिए, आपको बस सॉल्व करने से मतलब है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गीता said I am गोइंग टू स्कूल। ना इजी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अभी ऐसा हो गया है तो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो उसको उसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोल भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, से डेट हो जाएगा। अब जो काम आने के लिए हम यहाँ पे डेट लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए अब प्रोनाउन आ गया है तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि प्रोनाउन किस पर्सन का है। तो हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन में आई और बी दो चीज थे तो ये फर्स्ट पर्सन का है। अब नियम हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, गीता है ना। तो अब गीता के अनुसार हमको कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखना पड़ेगा।
हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रोनाउन ही रखेंगे, लेकिन उसको रखेंगे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करके। तो थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन हमको रखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन गीता के अनुसार हम सी लिख सकते हैं, सी होगा। आप टेंस यहाँ चेंज करना है हमको, देखेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे क्या है पास्ट, ये पास्ट टेंस में है। जब इधर का रिपोर्टिव वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिव स्पीच के टेंस परिवर्तन हो जाता है। तो आपको उस लिस्ट में हम बताए थे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कि सी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में साथ क्या लगेगा आपका, वाज गोइंग टू स्कूल ना। इस तरह से हो गया आपका। आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आगे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे राधा सेड टू मोहन कमा निरुपमा यू हैड रिटेन ए लेटर। हैड क्या, हम हैड लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा ना, यू हैव होगा, सॉरी। राधा सेड टू मोहन ना यू हैव रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, यह ऐसा एग्जाम्पल है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट को टोल्ड में चेंज कर देंगे। राधा टोल्ड मोहन, कामा हटाने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन आपका डेड रहेंगे। हम जब भी यहाँ इस चीज को बदलेंगे टोल्ड में या आस्क्ड में, जिसमें भी बदलेंगे, हम पहले इधर का जो वाक्य है वो उसको पढ़ के चेंज करेंगे हमेशा। यह बात ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि हम पता लगा कि इधर टोल्ड कर दिए, फिर बाद में इधर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है या ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो सबसे पहले हमको ये कामा के अंदर का हमारा जो क्या वाक्य है वो किस तरह का है, यह देख करके हमको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ना रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो रिपोर्टिव वर्ब में हमेशा इधर ये सब्जेक्ट होता है और यह ऑब्जेक्ट होता है आपका। तो ऑब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन क्या है, मोहन के लिए हम थर्ड पर्सन में जाएंगे तो कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, पुरुष है तो उसके लिए हम लोग ही का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा आपका ना। दूसरा एग्जांपल हम ले, जिसे हुआ जॉन सेड टू एलिस कामा इन्वर्टेड कामा में है वी हैव ऑन द मैच। ऐसे है, मान लीजिए वी हैव वॉन द मैच। हम इसको चेंज करेंगे, देखते हैं उधर हमारा क्या है, एसर्टिव है, एसर्टिव सेंटेंस है तो ये सीधे हमारा चेंज होगा, जॉन टोल्ड में हो जाएगा टोल्ड एलिस, कामा हटाने के लिए हमारा दैट का प्रयोग होगा, है ना। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आता है उसको चेंज करने के लिए हम उसका पर्सन भी देखते हैं, उसका नंबर भी देखते हैं। पर्सन नंबर दोनों देखकर हमको चेंज करना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए वी क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो प्लूरल नंबर में भी होना चाहिए। यदि मान लीजिए वी के लिए हम लोग ही लिखते हैं तो वो गलत बन जाएगा, इसलिए कि ही क्या है, सिंगल नंबर का प्रोनाउन होता है, इसलिए हमको प्रोनाउन में ज्यादा ध्यान देना होगा, है ना। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जॉन के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे दे होगा, नंबर आपका वही होना चाहिए, ये आपका प्रेजेंट में पास्ट में हो जाएगा, हैड ऑन द मैच। इस तरह से हमारा ना होगा। जो भी टेंस आएगा आप उसको चेंज करते रहेंगे, प्रोनाउन जो भी आएगा उसको भी आप चेंज करते रहते हैं। कभी कभी वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे किरण सेड टू मी यू read your book। ऐसा आ गया,
ना। वाक्य में देखिए एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ गया है, तो उसको भी हम उसी तरह से चेंज करते रहते हैं, बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे किरण टोल्ड मी है, तो मी होगा काम करने के लिए दैट देगा। अब यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मी है, तो मी का हम सब मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे, सब्जेक्टिव केस मी का आई होता है ना, तो यू हमारा चेंज हो जाएगा आई में। लिस्ट में आप जाके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, हैड रेड ना। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारा प्रोनाउन आ गया है, एकदम इजी है। देखिए जब हम यू के साथ योर का प्रयोग किए हैं, यू के साथ योर का प्रयोग किए हैं, तो आई के साथ ना आपका किसका प्रयोग होगा, माई का प्रयोग होगा। उसी लिस्ट में आप जाइएगा जहाँ पे यू ना, यू का पॉजिटिव केस में यू लिखा है, उसी जगह आप देखेंगे आई का पॉजिटिव केस में माई होगा, तो माई आएगा, माई बुक। तो इस तरह से अब हमारा ये सॉल्व हो गया। आपको लिस्ट दोनों याद होना चाहिए, लिस्ट याद रहेगा तो आसान तरीके से आप इसको चेंज करते रहेंगे ना। सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं ना। मैं आशा करता हूँ कि जितना हमने आपको बताया वह आपको आ गया होगा। धन्यवाद।